अपने बयानों के कारण अक्सर चर्चा में रहने वाले सुभाषपा सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर ने कुछ दिन पहले दिए गए अपने एक बयान में आजमगढ़ में युवाओं को बिना लाइसेंस का हथियार बांटने की बात कही, जिससे विवाद उत्पन्न हो गया और आम जन में चर्चा होने लगी कि कोई तलवार बांट रहा है तो कोई हथियार बांटने की बात कर रहा है। लेकिन 18 जनवरी के दिन खजुरी में हजारों युवाओं से खचाखच भरे मैदान में मोटा डंडा बांटते हुए राजभर ने कहा कि इस डंडे को देखकर अच्छे मनबड़ का दिमाग ठीक हो जाएगा और तुम्हारी सुरक्षा में भी यही डंडा काम आएगा। हालांकि ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे डॉक्टर अरविंद राजभर ने दावा किया कि सरकारी नौकरियों में पिछड़े समाज के युवाओं की हिस्सेदारी कैसे मिलेगी, कैसे बढ़ेगी, किसी को डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो किस तरह से विषय का चुनाव करेंगे, ये कार्यक्रम उसी पर आधारित था। सुभाषपा सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर का कहना था कि वह समाज के लोगों को इंजीनियर और डॉक्टर बनाना चाहते हैं, पुलिस का अधिकारी बनाना चाहते हैं। वहीं इस कार्यक्रम के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक यादव ने ओम प्रकाश राजभर पर हल्ला बोल दिया है और कहा है कि वाह राजभर जी वाह, अपने बेटे को सांसद विधायक बनाएंगे और दूसरे के बेटे को डंडा थमाएंगे ताकि वो कानून हाथ में ले और फिर वो जेल जाए। अशोक यादव ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर समाज के युवाओं के हाथों में कलम देने के बजाय उनके हाथों में लाठियों का वितरण कर अपने स्वार्थ के लिए उनको उन्मादी बनाकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अशोक यादव ने कहा कि यही काम तो विगत 100 वर्षों से आरएसएस करता आ रहा है, लोगों को उन्मादी बनाकर पीडीए वर्ग का उत्पीड़न। अशोक यादव ने कहा कि आप आरएसएस के तर्ज पर महाराजा सुहेलदेव जी के नाम का गलत इस्तेमाल कर आरएसएस का छोटा रिचार्ज बनकर अपना आरएसएस बनाकर युवाओं को गुमराह कर रहे हैं और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं। अशोक यादव ने कहा कि जिस योगी सरकार में आप मंत्री हैं, उसी सरकार के द्वारा जब पीडीए वर्ग के आरक्षण को, उनकी नौकरियों को लूटा जाता है, उनका उत्पीड़न किया जाता है, तब तो आपके मुंह में दही जम जाती है और आप सत्ता की मलाई चाटने में व्यस्त रहते हैं। आज उनको लाठियां बांट रहे हैं, उनका भविष्य खराब करने की दिशा में आप उनको अग्रसर कर रहे हैं। आजमगढ़ में कल किसी कार्यक्रम के दौरान ओम प्रकाश राजभर जी ने राजभर समाज के युवाओं के हाथों में लाठियों का वितरण किया। राजभर समाज भी पीडीए वर्ग का एक हिस्सा है और पीडीए वर्ग पूछ रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जी, आप तो एक तरफ अपने दोनों बच्चों के हाथों में लोकसभा और विधानसभा का टिकट बांटते हैं ताकि उनका भविष्य सुनहरा हो सके, और दूसरी तरफ राजभर समाज के बच्चों के हाथों में कलम देने की बजाय आप लाठियां पकड़ा रहे हैं ताकि वो आपकी पार्टी के लिए, आपकी पार्टी को सत्ता में पहुंचाने के लिए अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करें और आप लोग मलाई काटते रहें। ये जब उनके नौकरियों की बात होती है, उनके आरक्षण लूट की बात होती है, उनके उत्पीड़न की बात होती है, तब समाजवादी पार्टी लगातार लड़ती है और आप उसी वर्ग का वोट लेकर के उन्हीं युवाओं के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस तरह से आरएसएस अपने 100 सालों के इतिहास में भी इसी तरह का काम करती रही कि पीडीए वर्ग का लगातार उत्पीड़न करती रही, वही काम आप महाराजा सुहेलदेव जी के नाम का गलत इस्तेमाल करके एक आरएसएस का छोटा रिचार्ज आपने नाम रख दिया आरएसएस, राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना। तो ये छोटा रिचार्ज ठीक नहीं है। ये रिचार्ज आप अपने पास रखिए, लेकिन हमारे राजभर समाज के युवाओं के हाथों में लाठियां बांट करके आप उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।